अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी ज़्यादा जी बीमार हो के मैं वापस आ गई हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा कि जैसे ही यहाँ पर वेदर चेंज हुआ तो बस जी वेदर चेंज होने दे नाल ही ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ भी बीमार हो गई। लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, रेस्ट भी की, इसलिए व्लॉग थोड़े आगे पीछे ही आ रहे सी क्योंकि अब आपकी बात है इंसान थक जाता है एक ही काम कर के। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ यहाँ पर ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ तरह लगता है पाकिस्तान च घूम फिर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो यूके में एशियन ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, जब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी चीज़ां इत्थे पईयां होईयां ने, सब्जियां हो गईयां, खान पीन दीयां चीज़ां हो गईयां, कपड़े हो गए और चीज़ां हो गई, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसे लगती हैं जैसे वो एक याद ताज़ा होना शुरू हो जाती है। हाय पाकिस्तान च ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। जैसे ये देखे रस किनू देख के याद आया कि ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸ ਤੇ ਚਾਹ। ਕਿਹਨੂੰ-ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ग्रोसरी स्टोर ਦੇ ਵਿੱਚ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। और अच्छा मुझे और स्टोर की सब्जियां भी इतनी पसंद नहीं जिनियां कि इनियां। ए देखो कितना धनिया फ्रेश, मैं कहनी खूबसूरत धनिया और इतनी अच्छी यहाँ से ये देखे चीज़ें मिलती हैं। इंडियन भैन भरा भी है देखो कितनी खूबसूरत चीज़ां इथों लैके जाते हैं। सब्जियां वो ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो सब्जियां देखें इधर यहाँ कितनी फ्रेश आती हैं। हर किस्म की सर्दियों की सब्जी आ गई है, साग भी आ गया। साग नूं देख के मेरे हस्बैंड कहते हुणे ही लैके चलो नहीं तो बनाने हैं। मैं बनाया भी है लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, अपलोड नहीं कर सकी हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ना वो मैं लेनी लेनी थी। और आज जो है ना मैंने 11वीं शरीफ का ख़त्म भी दिलाना था और दिला तो मैंने उसी दिन दिया था, लेकिन व्लॉग जो है लंबे दूर तक आ गए क्योंकि लेट हो गए। और ओदी वजह यही सी कि मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं ठीक सी, बात भी नहीं मुझसे हो पा रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा जिहा रेस्ट करते हैं। जिंदगी दे विच रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जे नहीं करोगे खोतिਆਂ वांगू ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਲਈਏ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਮਸਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲकुल ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो चलो जी ਅਸੀਂ भी मिर्च मसाले देखते हैं। जो मसाला जात मुझे चाहिए थे मैंने वो यहाँ से लेने थे। और बस जी यहाँ पर ये है कि अगर आपने चीज़ें खरीदनी है ना तो थोड़ी सी प्राइस इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ है। देखो जी जुशांदा जुकाम तो मैनू बहुत ही ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सूट नहीं करता और इतना जुकाम होता ना। तो यहाँ पर ये देखे जी मैंने अब ये लेनी थी थोड़ी सी चीज़ें क्योंकि वो अलसी उलसी दियाँ पिन्नियाँ तो बना लियां सी, लेकिन और चीज़ें मैंने कहा ला के स्टोर कर लेती हूँ। और मुझे ये आदत होती है कि मेरे घर में कौन सी भी चीज़ ख़त्म हो गई है ना बस उसको ला के ना उस जार नू फिल करना मेरी शुरू तो रूटीन है। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि हर चीज़ घर में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। कभी भी कोई चीज़ आपने बनानी हो तो आपको जाना ना पड़े, घर में आपके वो चीज़ हो। तो ये बात ना बड़ी अच्छी लगती है। ये बात होती है कि ज़िम्मेदार हस्बैंड, अगर ज़िम्मेदार हस्बैंड है ना तो फिर समझो ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर सकती है। जिस तरह है देखो जी जर्दे का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मैंने ये बताया ना आपको कि मेरा व्लॉग ये थोड़ा सा वो है पुराना है, लेकिन मैंने कहा ज़रूर शेयर करूंगी। 11वीं शीब है, आपको पता है गोश्त पाक का महीना चल रहा है तो गोश्त पाक के महीने में मैं 11वीं शरीफ ज़रूर ख़त्म दिलाती हूँ। उन्हें विचार आके कहणगे सारे लोकी कॉमेंट ही भर देंदे ने कि हाय हाय ए नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए। मैं तो करती हूँ भई जिहड़े नहीं करदे उन्हां दी अपनी मर्ज़ी है।
हम लोग तो करते हैं, हम लोगों ने तो अपने बड़ों से यही देखा है, यही सुना है, अपने बचपन च भी यही देखा है। 11वीं शरीफ का खत्म हो गया, मिलाद दिलाना है और मिलाद का खाना बनाना है, लंगर खाना है, और लंगर तो आपको पता है कि लंगर बना के और उसको बाँटने का किड्डा कोई कुछ सवाब है। तो बस जी कहते रहे थे खत्म ना पढ़ो, ये ना करो, वो ना करो, हर किसी ਦਾ अपना-अपना। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर देनी है। तो चले जी, मैंने अब यहाँ पर ज़र्दा बनाया। आज मैंने सोचा सादा जैसा ज़र्दा ही बनाने हैं, और मतंजन बनाऊँगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम मेरे पास थोड़ा-सा कम था, तो मैं कहा चलो जी ज़र्दा बनाने हैं, और ये ज़र्दा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मेरी बेटी का फ़ेवरेट है, मतंजन ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਚਾਵਲ पसंद है ना, ਵਿੱਚ ड्राई फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद ने। तो यहाँ पर ये बड़ा ईज़ी और क्विक बन जाता है, ये ज़र्दा बहुत जल्दी बन जाता है, और इसका यही होता है कि ये चावल जो है ना खराब ना हो, मतलब कि इनमें वो जो कच्चापन है ना वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ना 80 से 90% बॉईल किया करें, फिर आपके चावल खराब नहीं होंगे। और अच्छा, किसी सिस्टर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि सिस्टर आप इतना खाना बनाती हैं और फिर किसको दे देती हैं? क्योंकि आपकी फैमिली तो इतनी छोटी-सी है, 3 थे लोग ने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप किसी के लिए इतना करते हैं तो वो फिर दिखावा क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला वो चीज़ कबूल ही नहीं करता। तो दूसरी बात ये है कि मैं बना लेती हूँ और बॉक्स बना के ना ये खाना, मेरे हस्बैंड के बहुत से जानने वाले हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हैं, जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, जिनके इतना रहने के लिए यहाँ पर इतनी सहूलतें नहीं होती हैं, तो हम ये क्या करते हैं कि हम ये खाना बना के तो उनको दे देते हैं, ताकि वो एक टाइम का खाना जो है उसके पैसे बचा सकें और अपने लिए वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आजकल के दौर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो आता है वो यही रोता है कि यूके ना आओ, बाहर दे मुल्कां च ना जाओ। लेकिन हम लोग पाकिस्तान में बैठे यही सोच रहे होते हैं कि एक बारी बाहर चले जाओ, पैसे वेच अपने जायदादां वेच के, सोने वेच के, मकान वेच के, सब कुछ बेच के एक बारी सानू इंग्लैंड भेज दो या बाहर दे किसी भी मुल्क भेज दो, फिर असीं जाके सारा कुछ ठीक कर लांगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सोच हमेशा उल्ट हो जाती है। यहाँ पर आके उनके खुद के खर्चे नहीं मान होते, तो वो किसी और को क्या पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आजकल इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आया है, जो वर्क परमिट पे आया है, जो जिस वीज़े पे आया है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर अब कुछ बचता ही नहीं है कि कोई अपने लिए क्या-क्या पीछे वालों के लिए भी कुछ बचा सके। क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके घर के बिल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो ये बिल ज़्यादा बढ़ जाने हैं, गैस का बिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है। पहले बिजली का नहीं आता था, लेकिन अब बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे और टैक्स ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ एंड ऑफ ਜਿਹੜਾ मंथ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी नहीं बचता। यहाँ पर जो लोग यहाँ के राइश रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिनका होते हैं, उनके पास तो बस यही होता है कि चलो जो वो कमा रहे होते हैं एटलीस्ट उनकी लाइफ जो है अच्छी लाइफ़स्टाइल उन वो अपने लिए कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की होती है। जो अब नए आते हैं उनको ये लगता है कि ए बड़े सैट ने ते असी नहीं सैट, तो यहाँ वो अगर ये कितने सालों पहले आए होते हैं तो उन्होंने अपनी तब के दौर में अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया था। लेकिन अब के दौर में अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात आ गई हैं। यहाँ पर जो कानून है ना वो बहुत चेंज हो गए हैं। पहले 15, 16, 17 या 20 साल पहले और थे, अब और हैं। लोग इस बात को समझने पर जाते ही नहीं है कि उन्होंने समझाओ भी तो ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ स्टूडेंट ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ। जो यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, आजकल गवर्नमेंट ने ये भी निकाल दिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिन्होंने सेविंग की होती हैं, उनका भी हिसाब-किताब अब यहाँ पर देना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब लोग गवर्नमेंट को ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, तो बस उसकी वजह से कानून और सख्त हो गए। जो लोग अब नए आए, उनके लिए ये सारी मुश्किलात ज़्यादा लगती हैं। फिर वो कहते हैं वाक़ई ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ मुश्किल है, ਤੁਸੀਂ इस चीज़ ਨੂੰ समझने ਦੀ कोशिश ही नहीं करते सी। तो चलें जी, ये व्लॉग अब मैं इसी पे ही ख़त्म करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अब मैंने 11वीं शरीफ का ख़त्म दिला दिया है, मैंने बाँटना था जहाँ-जहाँ पर, वहाँ पर मैंने बाँट लिया था। ये शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो
اب تھوڑا-سا گھر کو بھی کلین کر دیا، اور یہ شام کا ٹائم جو ہوتا ہے نا بڑا ہی کوئی سکون والا ہوتا ہے کہ آپ نے سارے گھر کے کام کر لیے ہوتے ہیں، کچن کلین کر لیا ہوتا ہے، تو پھر آرام سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھو، تب تک پھر عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ ریسٹ کریں۔ تو بس سردیوں کے دن یوکے میں اسی طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو ڈپریشن ہوتا ہے، دوسرا جو لوگ نئے-نئے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ زندگی بڑی کوئی مشکل لگتی ہے۔ تو چلو جی، اللہ حافظ، بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے